तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये समझा दूंगा कि किस तरीके से अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ है, आगे क्या होने वाला है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, इंडियन मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया, इसका स्केल क्या था, इसको सपोर्ट क्या है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कल जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो कि अभी भी कंटिन्यू हुआ, उसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 50,000 लोग पहुंचे थे, स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे उनके पेरेंट्स, काफ़ी सारे अदर एक्टिविस्ट। ऐसा पुलिस का अनुमान था कि लगभग वहां पर 7,000 लोग ही पहुंचेंगे। ये इंटेलिजेंस का फेलियर था। लगभग 50,000 लोग वहां पर पहुंचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। सिचुएशन को काबू करने के लिए पुलिस ने फिर प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, अदर मीन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि एलिगेशंस हैं कि पुलिस ने, और वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने काफ़ी ब्रूटल तरीके से प्रोटेस्टर्स को पीटा है। पीटने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी चोटें आई हैं, पुलिस को भी कुछ चोटें लगी हैं। तो ये वो सारी तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि स्केल ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, कितनी ज़्यादा संख्या में लोग थे वहाँ पर जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में। काफ़ी लंबे समय तक इन प्रोटेस्टर्स और जो पुलिस है उनके बीच में एक झड़प चलती रही। अच्छा, इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक जो प्रोटेस्टर का ग्रुप था वो उस मेन ग्रुप से हट करके स्प्लिंट होकर के वो पहुंच गया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में। लगभग 400-500 मीटर ही बचे थे, हालांकि वो काफ़ी क्लोज पहुंच गए थे, बट वहां पर पुलिस ने उनको कंट्रोल किया टीयर गैस के जरिए, लाठीचार्ज के जरिए और बैरिकेड्स लगा करके। फिलहाल वो पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं एंट्री कर पाए, बट वहां तक तो पहुंच गए थे। दिस वॉज अ रियल सीरियस सिचुएशन। देखिए, इस प्रोटेस्ट को काफ़ी सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया है, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और आपने एक विलन जो मूवी में देखा था, वो रियल लाइफ में प्रोटेस्टर्स के साथ में हीरो के रूप में उसको कहा जा रहा है, उनका नाम है प्रकाश राज। फिर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मतलब विपक्ष की सारी पार्टियों ने लगभग इस प्रोटेस्ट को समर्थन ही किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से इंडियन मीडिया ने इस न्यूज़ को, इस पूरी जो प्रोटेस्ट है उसको कैसे कवर किया है। देखिए, दैनिक जागरण की आज की खबर है, शांतिपूर्ण संसद मार्च में उत्पात, दिल्ली बंधक। अमर उजाला की न्यूज़ है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, संघर्ष में 118 पुलिसकर्मी व 60 प्रदर्शनकारी घायल। इनके हिसाब से 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी ही घायल हुए हैं। एनीवेज, जिसको जैसी न्यूज़ छापनी होती है वो तो छापता रहता है। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में भी, हर जो भी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन के सभी न्यूज़पेपर्स ने इसको फ्रंट पेज पे कवरेज दी है, बट वो उनके व्यूज़ अपने अलग अलग हैं, अपने अपने हिसाब से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है। देखिए, यूएस का द न्यूयॉर्क टाइम्स, फिर उसके बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल, साउथ चाइना पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, DW जो कि जर्मनी का है, अल जजीरा, इन सभी ने और तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है कि प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है, वो जो लिख रहे हैं कि प्रोटेस्टिंग एग्जाम स्कैंडल, मतलब कि अब ये देखिए, जो वहाँ पर जनता जो है, यूएस की जनता, वो जब इस न्यूज़ को पढ़ेगी कि इंडिया में एग्जाम स्कैंडल चल रहा है, तो इस तरीके से अपने देश का काफ़ी नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है, सरकार को प्रोटेस्टर्स से जल्द बात करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई भी है, स्टूडेंट के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक पेपर लीक से लेकर के, एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स लीक हुए हैं, पेपर लीक से लेकर के, सेंटर का इशू लेकर के, ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के, मैं खुद कई बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इशूज़ हैं, उनको सरकार को सॉल्व करना चाहिए। दे मस्ट बी टेकन सीरियसली। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें अभिजीत दीप के, उसके फाउंडर, उनके सारे दोस्त, नो डाउट इनके पास तो समर्थन है, छात्र का, छात्राओं का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, जिनके बच्चे मरे, वो तो उनको समर्थन कर रहे हैं, इस मूवमेंट को समर्थन कर रहे हैं। बट एक और व्यक्ति हैं जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ये सांसद हैं, नगीना एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, वहां से ये सांसद है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं। नॉट ही इज एग्जैक्टली नॉट लीडिंग, उन्होंने खुद मना किया कि मैं लीड अभी तक तो नहीं कर रहा हूं, बट इनसे आज ये पूछा गया कि अब इस प्रोटेस्ट का क्या होगा, आप क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा, आज जो अभी संसद में सदन चल रहा है, इन्होंने कहा हम वहां पर आवाज उठाएंगे, अगर हमारी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम इस प्रोटेस्ट को मास स्केल पे ले जाएंगे, पूरे देश में ले जाएंगे, और ये किसी भी तरीके से ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपका एक सवाल होगा कि वो जो प्रोटेस्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे CJP के पार्टी के, वो जाके JP नड्डा जी से मिले थे, उसका क्या रहा उस मीटिंग का। देखिए, वो मीटिंग विफल रही, उसका कोई मतलब नहीं निकला। ये खुद जो CJP के फाउंडर अभिजीत दीप के हैं, उन्होंने खुद कहा इस बात को, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्टर्स जो जंतर मंतर पर हैं, उनकी सबसे अहम 3 डिमांड्स हैं अभी के लिए। वो ये है कि एक तो ये है कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दीजिए आप, मतलब कि रिहा करने का मतलब उनको जो सरकारी अस्पताल से, वहां से उनको छोड़ दीजिए, वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, और उनको जो कम्युनिकेट करना है प्रोटेस्टर्स थे, जो उनको एड्रेस करना है, वो उनको करने दीजिए। इनका ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड इनकी है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको या तो खुद वो रिजाइन कर दें, नहीं करते हैं तो
जो केंद्र की सरकार है यानी कि प्रधानमंत्री, उनसे रेजिग्नेशन मांग लें। तीसरी इनकी डिमांड ये है कि जो नीट एस्पिरेंट्स जो थे जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ सभी को पैसा दिया जाए। अच्छा, अब आगे इस प्रोटेस्ट का क्या होगा उसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए आप। प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और जो दिल्ली पुलिस ने आज किया बहुत ही शर्मनाक बात है। तो फिलहाल ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और आज भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर जंतर मंतर पर। प्रोटेस्टर्स ने कल जो उनको हटाया गया था वहाँ से, वो उन्होंने फिर से अपनी उसी जंतर मंतर की प्लेस को फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया है। देखिए, इस पूरे विषय पर मेरा मानना यह है कि सरकार को जल्द से जल्द इन प्रोटेस्टर्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, एक भी अगर कुछ डेथ हो जाती है, एक भी स्टूडेंट की डेथ होती है या पुलिस की हो जाती है, किसी की भी हो जाती है इस पूरे मैटर में, और ज़्यादा हुए उससे तो और गंभीर स्थिति हो जाएगी। यह मूवमेंट कब वायलेंट हो जाएगा, इस मूवमेंट को कोई भी फिर रोक नहीं पाएगा, इसके लीडर्स भी इसको नहीं रोक पाएंगे। जैसा कि नेपाल में हमने देखा, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। हालांकि जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने खुद कहा मंच से कि हम नेपाल जैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहते सरकार के प्रति, हम वैसे इंस्टीट्यूशंस को उखाड़ के फेंकना नहीं चाहते हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बट स्टिल जो मतलब कि जब पब्लिक तैश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है, फिर वो मान लीजिए कहीं पर ऐसा, मैं तो नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी हो, 10-15 बच्चे मर गए या फिर पुलिस वाले मर गए या फिर कोई और मर, तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट होने की संभावना रखता है। क्योंकि देखिए, युवा बेरोजगार है, एग्जाम सिस्टम में पूरा इशू है, पेपर लीक हो चुके हैं, सरकार फिलहाल सुनने के मूड में नहीं है, तो ये मूवमेंट वायलेंट कभी भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, अगर उनको सरकार अलाउ कर दे कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें या फिर उनको कुछ कंसेशन दे, उनका जो फास्ट अनटू डेथ है, मेरा मानना है कि 100% सरकार को किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री को जा करके, कम से कम प्रधानमंत्री नहीं तो मंत्री को जा करके उनको मनाना चाहिए कि वो अपना व्रत तोड़ें। वरना अगर मर जाते हैं, सोनम वांगचुक अगर कहीं उनकी डेथ हो गई, तो ये मूवमेंट फिर से कहीं ना कहीं वायलेंट टर्न ले लेगा। मेरा ये ऐसा अनुमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दर्ज करा सकते हैं। और इसी तरीके से फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।